हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। भैया आज की शुरुआत करती हूँ भाई मैं मंदिर से। ये देखिए मैं मंदिर आई हूँ, मैं और लवली। यहाँ पे नंदी महाराज है ना, रोज आते हैं, डेली आते हैं। जब तक ये मंदिर से प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेते ना, तब तक ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं। और हिलते भी कैसे हैं भैया? जब इसके ऊपर जरा सा पानी हम डाल देंगे तो ही जाएंगे, नहीं तो खड़े रहेंगे। आरती के टाइम पे तो जरूर ये आते ही आते हैं। सुबह शाम इसका भी ये है कि दोनों टाइम ये नंदी महाराज जरूर आते हैं। ये देखिए भाई, फिर हल्का सा पानी डाल दिया, मजबूरी में डालना पड़ता है क्योंकि बच्चे स्कूल में लेट हो जाते हैं। देखो लड़की खड़ी हुई थी, कह रही थी कि आंटी मुझे देर हो रही है, इसे आप आगे कर दो, आगे कर दो। तो अभी उसको मैंने आगे किया, तब वो लड़की अपने भाई स्कूल गई। और यहाँ भी मैं तैयारी कर रही हूँ। घर आने के बाद मंदिर का सारा भी पूजा हो गई है, अपने घर के मंदिर की पूजा हो गई है। अब मैं बना रही हूँ भाई गोभी के पराठे। आज ये कह रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया, गोभी के पराठे बना लो, पर मेरी तो इच्छा इच्छा तो होती है, लेकिन पता है आजकल पता नहीं पेट में क्या गड़बड़ हो रही, पेट फूलता ही जा रहा, फूलता ही जा रहा है। ना तो अफारा ना कुछ, पर वो जो पथरी की दवाई ले रही थी ना, शायद वो कुछ रिएक्शन कर रही है, पता नहीं। आजकल सोच रही हूँ जाऊँगी डॉक्टर के, आज जाऊँ, कल जाऊँ, कल जाऊँ, परसों जाऊँ, बस ऐसे टाइम निकलता जा रहा है। भाई त्योहार का टाइम है, सफाई का प्रेशर बहुत है। भाई इधर भी सफाई करो, उधर भी। और पता है क्या, जब त्योहार होते हैं ना सिर पे, तो हर जगह गंदगी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ही ऐसा होता है। जहाँ देखो वहीं गंदगी, इधर जाले लगे हुए हैं, बाथरूम की टाइल खराब है, रसोई की, जबकि हम डेली बेसिक रोज करते हैं अपनी सफाई, लेकिन फिर भी। और ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने सारे इसमें भाई और धनिया काट दिया है, अजवाइन डाल दिया, नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया है। और उधर वो तैयारी करके रख दिया मैंने एक साइड। अब चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, मतलब थोड़ी सी बची हुई थी, बिल्कुल ख़त्म होने से पहले मैं मंगवा लेती हूँ। और फिर मैं सोची भी पड़ी रहेगी इधर से उधर, तो इसको भी मैं इस डिब्बे में पलट देती हूँ। ये बिल्कुल आधा किलो ही होती है, तो ये आधा किलो का ही डिब्बा है। इसमें टैप टैप करके ज़मीन पे जैसे होता है ना, फर्श के ऊपर ऐसे टप टप करके फिर इसमें ये सारी मैंने डाल दी है। ये बिल्कुल आ गई, परफेक्टली आ गई है। अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ भाई नाश्ता। अब नाश्ता का ये है, हम ऐसे बनाते हैं, देखो पहले थोड़ा सा रिफाइंड इसके अंदर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर है ना जो ये है सामान, जो कुछ भी भर लो, ऐसे हम आलू के पराठे बनाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बना रही हूँ भाई गाय की रोटी। अब इसके अंदर थोड़ा सा चिकना लगाया है, फिर ये मैंने भर दिए ऐसे। अगर आलू होते तो आलू भरते, हाँ अजवाइन चाहिए आलू के पराठे हों, चाहे भाई गोभी के पराठे हों या मूली के, अजवाइन तो ज़रूर डालते हैं। चाहे देखो भाई, जिसको गैस बनती है उसको तो बनती है, चाहे वो अजवाइन खाए, मेथी खाए, अदरक खाए, कुछ भी खाए। जो होना होता है ना भाई, जिनको गैस बननी शुरू हो जाती है, वो कुछ भी क्रियाकलाप कर ले भाई, उनके साथ तो भाई ये प्रॉब्लम बनी रहती है, क्या करें। बाई चांस ऐसा होता है उनको पेट अपना हल्का महसूस होता है। भाई मेरे पे तो बीतती है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही होता है। बेशक देखने में कोई कहता है कि तेरा पेट इतना नहीं, बेशक ना हो, दिखाई ना देता हो, लेकिन भाई दिक्कत तो होती है उठने बैठने में कई बार ऐसे। और कई बार ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मुझे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल पेट ऐसा लगता है कि बिल्कुल पतला पतला सा, सारा काम मैं भाग भाग के कर लेती हूँ। ये देखो हरा धनिया दिखाई देने लगा पराठे के अंदर, और लग ऐसा रहा है जैसे कि भाई पराठे में छेद हो गया हो, लेकिन छेद नहीं हुआ था, उसके अंदर ये हो गया था भाई, धनिया ऊपर आ गया था। और मैं सच बताऊँ, कई कहते हैं पराठे फट जाते हैं, ऐसा है वैसा है। मेरे को जब तक ना पराठे के अंदर थोड़ी सी नहीं, जो हम सामान भरते हैं, चाहे आलू है चाहे कुछ भी, थोड़ा बहुत बाहर नहीं आए ना, तो करारे भी नहीं बनते हैं पराठे। कभी आप नोट करना, जैसे थोड़ा साइडों से, थोड़े थोड़े किनारों से फट के वो बाहर आ जाता है ना, जो भरा हुआ सामान है, चाहिए आलू है चाहिए भाई कोई भी चीज़ है वो भरी है हमने, तो इसे पराठे हैं ना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे तो ना भी फटेंगे तो भी मैं फाड़ देती हूँ उनको। फाड़ दे मतलब कि थोड़ा सा प्रेशर से बेल देती हूँ, तो मुझे तो भी ऐसे अच्छे लगते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं अच्छे लगते कि बिल्कुल गोल। ये देखो, ये नहीं फटा हुआ तो भाई चलो, ये किसी ने भी नहीं लिया क्योंकि सबको वैसे ही पसंद है। और यहाँ मैंने आज बनाया था भाई मक्खन, और ये है भाई चटनी। चटनी तो क्या है, वो है टमाटर प्याज छोके हुए हैं, और ये भी मेरी चाय है। आज ये भी आप सभी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। और बताइए भी आपने नाश्ते में क्या बनाया है? और यहाँ भी देखो, वो मक्खन ख़त्म हो गया था क्योंकि ताज़ा मक्खन बनाया था कान्हा जी के लिए, फिर उसके बाद में मलाई इकट्ठी हो रही थी। मैं सोची भी लग गया चलो भाई ये भी काम कर ही लूँ। मैं मिक्सी से नहीं करती भाई, एक तो मिक्सी से सही बताऊँ एक बिल भी ज़्यादा आता है, चाहे आप ये भी कह सकते हो। लेकिन मुझे मिक्सी का बहुत सांग लगता है कि भाई एक बर्तन ये संदेगा, एक वो, मुझे कई मतलब कि बकवास सा लगता है भाई। हाँ सबके अपनी अपनी पसंद है। और भाई मैं तो ऐसे करती हूँ कि मलाई को ना आधा घंटा बाहर रख देती हूँ, जब वो नॉर्मल हो जाती है ना, जब ज़्यादा ठंडी होती है तो बाहर आके तो रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। उसके बाद मैं हाथ से थोड़ा सा मथूंगी ना, तो भी अपने आप ही मक्खन निकलना शुरू हो जाता है।
और हाथ है ही नहीं कि कैसे भी हाथ मार दे, सारा दिन तो हमारे हाथ धुलते ही रहते हैं। और अच्छी तरह हाथ धो के उसके बाद, पहले की औरतें भी तो भी हाथ से ही करती थी ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि शुरू से भी ये चली हुई थी। और अगर वो हाथ से रईस से करती थी तो उसमें भी बाद में हाथ से मक्खन निकालती थी, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई कोई ऐसा है नहीं कि हम कोई भाई मक्खन बेच रहे, खाना हम नहीं है तो हमें हमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हमें घिन आ रहा है, कुछ आ रहा है। भाई गाँव में ऐसे ही करते हैं तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ना तो मुझे भाई रई से बिलोने का भाई सही लगता है, ना भाई मिक्सी का। है फिर मलाई भी ज़्यादा होती है, मिक्सी में तो ये होता है एक कटोरी है तो भाई मलाई तो भाई कर लिया, तो ये ज़्यादा हो जाती है मेरी। तो इसलिए भी मैं तो पतीले में हाथ से ही कर लेती हूँ। अभी अच्छी तरह 3-4 बार मैं इसको धो लूँगी साफ़ पानी से, और फिर इस घी को चढ़ा दूँगी। एक है भाई, बाहर के घी से तो अच्छा है कि अपना ही घर का ही घी हो जाए। बच्चे मलाई खाते नहीं, बाई चांस मलाई ले लेते हैं, जब कभी ब्रेड लेके आते हैं मूड में हो तो खा लेते हैं मलाई, नहीं तो फिर इकट्ठी हो जाती है, फिर इसका करें क्या। फिर हमें भी ये है कि चलो भाई ठीक है, अब सर्दी आएंगी तो भाई हलवा बनता रहेगा या फिर गोंद के लड्डू बन जाएंगे। ये है कि भाई जोत बत्ती के लिए बाहर का नहीं लेना पड़ता। बाहर के का भी कोई विश्वास भी नहीं, सच्ची बताऊं। हमने आज तक जब से भी हम अलग हुए हैं, हम भाई बिल्कुल भी, हम तीनों चारों जने हम बाहर का नहीं लेती। मेरी दुरानी जिठानी हम सब अपने घर में ही निकाल लेती हैं घी। हमारे यहाँ घी भाई दूध बहुत अच्छा आता है, 70 के भाव है पर बड़ा अच्छा दूध आता है हमारा, एक नंबर का दूध आता है भाई। ऐसी मोटी मलाई निकलती है, ये देख लो 15-20 दिन में ही हमारे ऐसे भाई हो जाता है ये। अब देखिए मैंने पूरा लास्ट तक नहीं दिखाया प्रोसेस, लेकिन हाँ ये है। अब लास्ट में बस ये घी बनने ही वाला है। उसके बाद में इसको छान के भाई एक डिब्बे में मैं रख दूँगी। सच बताऊं कई डिब्बे भर चुके हैं। अ, पर हाँ अब सर्दी में खाली हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे दाल में भी लेंगे, चूरमा भी बनता रहेगा। ये है चिकनाट ज़्यादा खाया जाता है, और पता है क्या, सर्दी भाई गर्मी में खाया नहीं जाता है। अब जो घी बनने के बाद जो बचती है ना बाद में, जो है उसके अंदर जो मलाई की खीस जैसा हो जाता है, जैसे ये है। तो इसके अंदर मैंने देखो बूरा डाल दिया है। इसके बाद आटा भून के डाल दूंगी और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूंगी। हमारे पास रखा हुआ है जो नौरतों का जो होता है ना गोला, कद्दूकस करके जो कन्याओं को देते हैं, तो वो रखा हुआ बच गया था। तो मैं सोची कि चलो भाई कोई बात नहीं, गोला रखा हुआ है नारियल, तो नारियल नहीं कहते, तो गोला ही बोलते हैं। गोला कद्दूकस करके इसमें डाल दूंगी, और इतना अच्छा टेस्ट, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हमें ये सभी खा लेते हैं। मेरे को भाई बचती है तो मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा ही, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे को खाना ही है। हाँ ये तीनों जने खा लेते हैं, लवली, भानु, इसके पापा। अब मैं थोड़ा सा ये आटा, सिर्फ एक मुट्ठी आटा है ये बस, ज़्यादा नहीं भूनती हूँ मैं। फिर मैं कोई बढ़ाना कोई है, बस ये है कि हाँ भाई इसमें बहुत सारी चिकनाट होता है, पानी वानी गेर के ये करो वो करो, उससे अच्छा है भाई खाने के नहीं थोड़ी सी मिठाई जैसा हो जाता है। हम भाई ये कर दूंगी, बस उसके बाद अपने दूसरे काम में लग जाऊंगी। आप बताइए आप घी कैसे निकालते हो? घी निकालते नहीं हो तो आप किस भाव लेके आते हो? वैसे वैसे तो भाई भाव भाई बड़ा महंगा ही है, हर कोई नहीं खा सकता भाई। कोई टाइम ऐसा तभी हम भी नहीं खा पाते थे भाई, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर दिन सब में आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, भाई थोड़े ढंग के भी और थोड़े भी लो भी। ये तो सबके अंदर भी एक बार तो गरीबी जैसा वासा होता है ये सबका। ये देखिए भाई, ये हमारे ये अच्छी तरह से ये हो गए हैं, ये देखिए। अब इसको मैं अच्छे, क्योंकि इसमें घी बहुत होता है, फिर इसको फेंक के तो फिर पापड़ कहते हैं कि भाई नहीं ये ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, ये है वो। फिर नाली में फेंक के तो फिर होता तो चिकना, ये खाने जैसी चीज़ होती है। और ये भी नहीं मलाई भी 3-4 महीने की पुरानी होती है, नहीं भाई 15-20 दिन से पहले ही हो जाते हैं। फिर अब तो भाई मौसम भी वैसा हो गया है। ये देखो भाई लड्डू बन गए, इस तरह मैं 4-5 लड्डू ये बना दूंगी, कान्हा जी को भी भोग लगा के हम सब खा लेंगे। और ये देखो भाई आज मैं बना रही हूँ गोभी के डंठल की सब्जी। तो ये गोभी तो कई दिन से खा ही रहे थे, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, इसको इग्नोर करना। ये भी लहसुन और प्याज का पेस्ट है, क्योंकि अब नौरते और भाई ये ख़त्म हो गए हैं, तो भाई इसके बाद तो भाई ये है लहसुन चल ही रहा है। अब ये देखो इधर भी हो रहा है तेल गरम। पर हाँ कोई कोई तो कार्तिक में भी नहीं भाई खाता है, लेकिन भाई मैं इतना परहेज नहीं करती कार्तिक वगैरह का। भाई खा लेते हैं हम भी, जितना परहेज करो फिर खाएंगे कब? कोई ना कोई भी हर दिन बार त्योहार देखो तो होता ही है। अब ये कोई करते रहेंगे कि अब नहीं खाएंगे तब नहीं खाएंगे। अब जैसे जीरा भाई चटक गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है ये अदरक कद्दूकस की हुई। अदरक डालने के बाद इसके अंदर देखो भाई ये लाल हो गई है। अब ये है उसका लहसुन का और प्याज का पेस्ट। इसको जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना तब तक मैं भाई चलाती रहूँगी, जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा हल्का सा ब्राउन। ये देखिए इसको भाई अच्छा सा, अच्छा इसमें पता है तेल भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है।
जब भी हम ऐसी कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना, जिसमें टमाटर पीस के डालते हैं, प्याज पीस के डालते हैं, तो उसके अंदर भाई तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। वैसे मैं लेती हूँ 1 कड़छी तेल, और मेरी कड़छी भी अच्छी बड़ी है, ऐसी नहीं कि नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल से बड़ी है। तो इसमें मैंने 2 कड़छी तेल लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने वही पेस्ट बनाया था ना मसाले का, नमक मिर्च का, तो वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और जब तक पकाती रही, जब तक अलग से नहीं हो गया फिर से तेल, फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर पिसे हुए। टमाटर मैंने थोड़े डाले, क्योंकि ये पता है क्या है, देसी टमाटर है, देसी टमाटर आए हुए हैं अब, तो वो डाल दिए हैं। तो उससे पता क्या है, नहीं तो फिर नॉर्मल डालते हैं ना 4-5 टमाटर तो सही रहती है, ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर उससे क्या होता है कि सब्ज़ी खट्टी हो जाती है। आज 4-5 से ये मत सोचना, पता नहीं कि 4-5 ज़्यादा, देसी टमाटर छोटे ही होते हैं। देखिए भाई ये सब्ज़ी बन गई है। इसके अंदर मैंने डाल दिया हरा धनिया। और सच्ची बताऊँ, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, मैं क्या बताऊँ। इतनी तो गोभी की भी अच्छी नहीं बनती, तो उसकी डंठल की अच्छी बनती है। कभी आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। और भाई ये करने के बाद जो घी था ना, बल्कि मैंने क्लिप आगे पीछे हो गई है, बल्कि पहले तो मैंने घी छाना था, उसके बाद मैंने है ना वो लड्डू से बनाए थे। पर कोई बात नहीं, आप इग्नोर करना, आप समझ गए। है एक ही दिन की ये सारी, ये जो क्लिप है ये सारी एक ही दिन की है। ये फिर मैं इस डिब्बे में ना, पता ये छलनी थी, पहले मुझे पता नहीं होता था। तो जब भी मैं घी बनाती थी ना, गरम गरम घी छान देती थी, तो पूरी छलनी है ना तय जाती थी, पिघल जाती थी। कितनी मेरी छलनी बेकार हुई हैं। फिर भाई मेरे को बताया मेरी सास ने, ऐसे मत किया कर, पहले थोड़ा ठंडा होने दिया कर उसको, घी को, उसके बाद छाने कर। वही बात है भाई, ध्यान नहीं रहता। मैं सोचती थी चाय भी तो इतनी गर्म होती है, तो वो तो नहीं पिघलती, तो फिर छलनी क्या पिघलेगी। बस ये दिमाग में रहता था कि भाई उसमें पानी होता है, इसमें भी घी है, पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता। पर मैं यही सोचती थी कि भाई जब अगर भाई चाय छानते हैं तब कुछ नहीं होता है, इतनी उबलती हुई चाय तो घी तो क्या फिर भी पिघलेगी। लेकिन नहीं, मेरी तो बहुत छलनियाँ ख़राब हुई है। फिर बाद में जैसे मेरी सास ने बताया, उसके बाद भाई मैं वो ऐसे ही करने लगी कि थोड़ा सा घी ठंडा हो जाता है उसके बाद डालती हूँ। भाई सारा आज तो पता काम का इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था, क्योंकि ये भी करना वो भी करना। और देखिए जो फूल है ना, ये जो खिले हुए हैं, या जब मैं सलाने गई थी ना धूप नौरतों की, तब लेके आई थी 2 डंडी, ये लगा दिए हैं। 2-3-4 लेके आई थी, ऊपर भी लगाए थे, वो खिल रहे हैं। और यहाँ मैंने बाहर की सफाई कर दी है। और देखो भाई ये बर्तन अब करूँगी। ये प्याज रखी हुई हैं, ये काटेंगे, प्याज आने के बाद खड़े खड़े ही काटेंगे, क्योंकि भाई बैठते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब बेड पे ही बैठ के वो टिक्की बनाते हैं। और ये फट फट की आवाज़ आ रही है ना, इसको इग्नोर करना, क्योंकि हम वहाँ कुल देवी पे गए थे ना, वहाँ से हमें 2 नारियल मिले थे प्रसाद में। तो भाई लवली उनको भी फोड़ रहा है आज, क्योंकि कहते हैं औरतें नहीं फोड़ती। वही ना, जो होता है श्रीफल की जटाई, जो होते हैं दाढ़ी मूछ बोलते हैं नारियल के ऊपर, उनको औरत नहीं भाई खींच सकती, पाप लगता है। और ना ही वो उसको चटका सकती है नारियल को। इसीलिए भी लवली के भरोसे रहता है, जब लवली को टाइम लगता है, जब वो प्रसाद को भाई सही करता है, फोड़ता है, नारियल निकालता है, और हम तब खाते हैं। पर उसको ये नहीं पता कि मैं ऊपर एडिट कर रही हूँ, इसलिए फटफट किए जा रहा है। पर भाई चीज़ को इग्नोर करना और माफ़ करना, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है भाई। प्रसाद आजकल के भरोसे रह ही जाता है, नहीं तो कई बार तो पता है हम भूल ही जाते हैं। फिर उसका पानी भी सूख जाता है, बिल्कुल हो जाता है, फिर हमें पता है कि वो नहर में सला के आना पड़ता है। अब की बार मैंने कहा लवली ऐसी गलती मत कर दे भाई, कि प्रसाद भाई फोड़ना निकालना भी तेरी जिम्मेदारी है। तो उसके आज तो मैं सीरी हो गई थी। तो फिर वो कह रहा ठीक है, आप जब नीचे आओगे ना, उससे पहले आपको भी प्रसाद तैयार मिलेगा निकला हुआ। यहाँ पे मेरे बर्तन भांडे हो गए हैं। भाई मैं पहले ही कहती हूँ, जो मेरे चैनल पर नया आया है प्लीज़ वो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर भाई कोई भी आपको मेरे में भाई माफ़ करना, कोई गलती दिखाई देती प्लीज़ आप बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। भाई मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, राम राम जी।